बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSK एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन। इसके अंदर आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई, तो जानते हैं कि ये किस तरह डिस्कवरी हुई। कभी आपने सोचा कि एटम क्या होता है? ठीक है ना। किसी ने भी नहीं सोचा एटम क्या होता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एटम दरियाफ्त होगा। फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, जो है ना, ये एटम दरियाफ्त हुआ। फिर उसके अलावा फिर कुछ साल बाद लोगों ने ये भी नहीं सोचा था कि जब एटम दरियाफ्त हो जाएगा तो उसके अंदर भी कोई चीज़ दरियाफ्त हो जाएगी। वो हमारे पास है न्यूक्लियस, जो कि बहुत छोटा होता है। फिर किसी ने नहीं सोचा था कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या और भी चीज़ें हैं जो दरियाफ्त हो सकती हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी मज़ीद कितनी दरियाफ्त हो चुकी। न्यूक्लियस के अंदर मज़ीद जो है वो आपके पास 3 चीज़ें, यानी कि मतलब 3 जो पार्टिकल्स हैं। वैसे तो 18 कोई 18 पार्टिकल्स कहते हैं, कोई ज़्यादा कहते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके पास मोर देन 5 पार्टिकल्स दरियाफ्त हो चुके हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें से मशहूर व मारूफ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यानी कि पहले तो एटम दरियाफ्त नहीं हो रहा था, फिर न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ। फिर आप देखें कितनी साइंस ने तरक्की की और न्यूक्लियस के अंदर आपको मोर देन 5 पार्टिकल्स मिल गए, और जो कि जिसमें मशहूर व मारूफ प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। अब मसला आ रहा है कि न्यूट्रॉन को दरियाफ्त कैसे किया गया। ठीक है ना, ज़रा हम इसको जानते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आपने समझ ली होगी, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एक और बेसिक मैं आपको बताना चाहूँगा। जो यहाँ पर होता है, जो शेल के अंदर जो एक चीज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरह दरियाफ्त हुआ, प्रोटॉन किस तरह दरियाफ्त हुआ, न्यूट्रॉन किस तरह दरियाफ्त हुआ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव साइन, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव साइन, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई साइन नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो जब न्यूट्रल होता है तो उस पर साइन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो हम ज़ीरो कहते हैं। तो ये तो आपके पास चीज़ हो गई। अब चलते हैं, मैं आपको सिर्फ टॉपिक क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी तरफ ले जाना चाहूँगा। तो चलें उसकी तरफ देखते हैं क्या होता है। तो नाउ सबसे पहले 1911 के अंदर, 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस दरियाफ्त किया था इन बिफोर 1911। लेकिन 1911 के अंदर रदरफोर्ड के अंदर एक उसने बात कही थी। वो ये कही थी कि अगर आपके पास, मतलब क्योंकि जब रदरफोर्ड ने जब बात की थी तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एटम के इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हो चुका था और बीच में प्रोटॉन दरियाफ्त हो चुका था। तो उसने कहा ऐसे भी मज़ीद उस वक्त का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा अभी और कोई मज़ीद पार्टिकल दरियाफ्त नहीं हुए थे। तो उस वक्त रदरफोर्ड ने कहा 1911 के अंदर कि ऐसे पार्टिकल हैं जो मज़ीद दरियाफ्त हो सकते हैं। तो जिनमें से जो कि मैं नाम नहीं बता सकता, उस वक्त रदरफोर्ड ने जो है वो 1911 के अंदर बताया। बात समझ आ रही है? तो अब रदरफोर्ड ने बात कही, बिल्कुल ठीक बात कही कि कुछ साल बाद, या जो है ना ये चीज़, या कुछ अरसे बाद जो है वो ये न्यूट्रॉन मतलब या कोई ऐसे पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो जाएंगे। लेकिन इससे नाम नहीं बताए थे कौन से पार्टिकल। बहरहाल 1932 के अंदर एक जेम्स चैडविक के नाम से एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जो कि 1932 के अंदर इसने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। वो किस तरह दरियाफ्त किया? सबसे पहले ना उसने एक ना वर्किंग मटेरियल्स जो होते हैं, काम जैसा कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो हम उसके लिए जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें ला के जमा करते हैं, फिर जो है वो उस मिस्त्री को बुलाते हैं, फिर काम होता है। तो इसी तरीके से जेम्स चैडविक ने अपने सबसे पहले वर्किंग मटेरियल को सोचा कि मैं कौन सा ऑपरेटर्स बनाऊँ जिससे मैं एक ऐसी नई चीज़ बना दूँ। उसको पता नहीं था कि मैंने बनाना क्या है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, जेम्स चैडविक ने अपना वर्किंग मटेरियल जो है वो उसने थोड़ा सा लिखा, वर्किंग मटेरियल में कौन से इस्तेमाल करूं। वर्किंग मटेरियल उसने जब सोचा, उसने कहा भाई मुझे तो एक चीज़ चाहिए होगी, पोलोनियम
पोलोनियम मेटल जिससे रेडिएशंस खारिज होती हैं। नंबर 2 पर होता है लेड, जो पत्थर की जो इस तरीके से जो है वो बनी होती है। उसके बाद है पैराफिन, इसको हम विक्स भी कहते हैं, इसको हम प्रोटॉन रिच भी कहते हैं। ये एक शीट नुमा थी। और फिर इसने लिया डिटेक्टर, ठीक है। पोलोनियम मेटल, अब देखें ये चीज़ें उसने क्या की, लिख ली। उसने कहा मुझे पोलोनियम मेटल चाहिए जो कि रेडिएशंस क्या करता है, खारिज करता है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द उसने क्या किया, लेड लगा दिया। उसके बाद क्या आपके पास पैराफिन या विक्स या प्रोटॉन रिच शीट, ठीक है। एक ऐसी शीट, आपने कहीं केमिस्ट्री में कब भी लफ्ज़ सुने पैराफिन का, तो इसका मतलब होता है कि ये प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव साइन वाली शीट। तो इसको हम पैराफिन भी कहते हैं, विक्स भी कहते हैं, प्रोटॉन रिच कहते हैं। बस इसके सिर्फ और सिर्फ 3 नाम हैं। तो उसके बाद आपके पास क्या है, डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब होता है, डिटेक्टर का जो मतलब होता है वो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये चीज़ें आपको डिटेक्टर बताते हैं कि भाई ये कौन सा साइन आके टकरा रहा है। ये डिटेक्टर का काम क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को बताना। तो नाउ जब उसने ये चीज़ें नोट की, उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपना सेट अप मटेरियल, उसने फिर क्या किया, मटेरियल को सेटअप किया। वो किस तरह सेटअप किया, इस तरह देखिए ज़रा। ये पोलोनियम, सबसे पहले तो उसने क्या किया, एक लेड बनाया। ये पोलोनियम मेटल है और इससे रेडिएशंस क्या हो रही हैं, खारिज हो रही हैं, ठीक है। फिर उसने क्या लिया, फिर उसने लिया लेड। देखिए इसको हम कहते हैं लेड, इसको हम कहते हैं पोलोनियम मेटल, ठीक है। ऐसा इस पोलोनियम मेटल जो रेडिएशंस खारिज हो रही है, इसको जो नाम दिया है वो अल्फ़ा रेस का नाम दिया है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें समझता हूँ जिससे आपको समझ आए तो मैं बाद में बताना चाहूँगा। तो फिर क्या हुआ आपके पास, तो ये रेडिएशन जब यहाँ से बिल्कुल, ये तो रेडिएशंस होती हैं वो तो चारों तरफ होती हैं। तो लेड लगाने का मतलब ये है कि इस तरफ टकराएं। अच्छा, कुछ जो रेडिएशंस होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगी। जब वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगी तो आपके पास एक लेड मतलब आगे एक पैराफिन शीट होगी, बल्कि सॉरी, यहाँ पर एक बेरिलियम शीट होगी। बेरिलियम शीट होगी, जो कि मैं यहाँ इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है ना। बेरिलियम शीट, अब जो 5 पॉइंट होगा वो हमारे पास बेरिलियम शीट भी इसके अंदर क्या हुआ, यूज़ हुई है। तो बेरिलियम शीट है, 7 चीज़ें यूज़ हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने ये देखना है। तो ये क्या हुआ, फिर जैसे ही रेडिएशन अंदर ये बेरिलियम शीट के ऊपर जब टकराई तो फिर क्या हुआ, ये रेडिएशन और बेरिलियम आपस में न्यूक्लियर रिएक्शन करने लगे। जब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस करने लगे तो उसके बाद ना कुछ रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ प्रोडक्ट में जो मिली, तो वो यहाँ से कुछ रेडिएशंस क्या हुए, खारिज हुए। फिर आगे मैंने क्या लगा दी, पैराफिन शीट, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। ये अल्फ़ा रेज है, ठीक है बेटा, रेडिएशन हो रही है वो अल्फ़ा रेज की फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये अल्फ़ा रेज जब यहाँ से निकली तो फिर क्या हुआ, इस रेडिएशन ने पैराफिन से, क्योंकि वो पॉजिटिव साइन से क्या है, फिल है, इसलिए तो हम इसको पैराफिन कहते हैं या दूसरी चीज़ कहते हैं। अब ये इस अल्फ़ा रेज ने क्या किया, इस पॉजिटिव साइन को नॉकआउट कर दिया। क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया। जब इसने नॉकआउट कर दिया तो फिर क्या किया, इस डिटेक्टर ने शो किया कि पॉजिटिव साइन, क्या शो किया, पॉजिटिव साइन। जब इसे पॉजिटिव साइन शो किया तो जेम्स चैडविक ने ज़रा सोचा, उसने कहा कि भाई इतना लंबा प्रोसेस हुआ है, इससे क्या चीज़ है जो पॉजिटिव को निकाल रही। तो उसने बाद में सोचा, उसने कहा जो है ना, प्रोटॉन जितना एक ऐसा पार्टिकल है जो कि उसके बिल्कुल करीब है। उसने फिर नाम दिया न्यूट्रॉन का। फिर न्यूट्रॉन का जो नाम दिया उसने कहा ये जो पार्टिकल है ये क्या है, ये जो रेडिएशंस आ रही हैं ये न्यूट्रॉन है। ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो यहीं से हमें पता चलता है कि यहाँ से
न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ। फिर उसको ज़रा जहनी ज़रा उसको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बड़ा परेशान था, तो आखिरी वो बात करके उसने अपना एक्सपेरिमेंट क्लोज कर दिया और ऐलान किया कि न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। तब जो है ना उसने क्या किया, आखिरी काम ये किया उसने जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा लिया, नेगेटिव नेगेटिव और मैग्नेटिक फील्ड को लगा लिया नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव। नॉर्थ का मतलब देखो एक टेक्निक करने वाला, नॉर्थ का मतलब होता है नेगेटिव साइन, क्योंकि एन फॉर नेगेटिव। ये क्या आपके पास यहाँ पर साउथ लगा दिया, साउथ पोल, इसका मतलब होता है पॉजिटिव साइन। तो अब देखो ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे लगा दी, ठीक है। उसने देखा कि ये पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं मगर ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहे। उसने सोचा, उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता ये पार्टिकल ऊपर जाए, मतलब फिर उसने सोचा, उसने कहा हाँ रिसर्चर्स ने ये तो मतलब मेरे आने के पहले रिसर्चर्स ने ये शो किया था कि जो एक जैसे पार्टिकल होते हैं वो रिपेल होते हैं और जो अदर पार्टिकल्स होते हैं, जो अपोजिट साइन वाले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास अट्रैक्ट होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये रेस यहाँ पर भी नहीं गई और नीचे भी नहीं गई, बल्कि न्यूट्रल पार्टिकल था तो बिल्कुल क्या हुआ, सीधा गया। तो इस वजह से उसने कहा ये न्यूट्रॉन है, इस वजह से इसको नाम दिया गया क्या, न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि इसका कोई साइन नहीं है और ना ही ये ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट हुआ बल्कि स्ट्रेट लाइन में मूव किया है। तो न्यूट्रॉन हम क्या हुआ, डिस्कवर हो गया। ये थी आपके सामने पूरी चीज़ें डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा दी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगा दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह तैयार रहिए, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने अच्छी वीडियो लेकर हम आएंगे। और पढ़ते रहिए और जानते रहिए और हमारी DS की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।